मही का अर्थ होता है पृथ्वी। जो पृथ्वी जैसा सहनशील कल्याणकारी सृजन करता हो उसे ही कहते हैं महिला। इसी प्रकार नारी का अर्थ होता है न प्लस अरि, जिसका कोई शत्रु न हो। यह बातें रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में महिला समन्वय काशी विभाग द्वारा आयोजित मातृशक्ति संगम कार्यक्रम में विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय संगठन मंत्री विशाली जोशी ने कही। भारतीय चिंतन में महिला विषय पर बोलते हुए उन्होंने मातृ शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब देवी सीता रावण की अशोक वाटिका में थी तब वह रावण से घास के तिनके की ओट से बात करती थी। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि मां तृणवत अर्थात महिला को घास के तिनके के समान मत समझो। इसी मां तृणवत से मातृ शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो परिवार के मत का निर्माण करने वाली होती है उसे माता कहते हैं। पति का पतन न होने देने वाली की व्याख्या पत्नी रूप में की जाती है। पश्चिमी चिंतन में महिला पुरुष में स्पष्ट भेद है, जबकि भारतीय चिंतन किसी प्रकार के भेद को नहीं मानता। वेदों में मातृदेवो भव सबसे पहले आता है। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नारी को समानता का अधिकार प्राप्त है, जो कि प्राचीन भारतीय चिंतन पर ही आधारित है। नारी स्वयं अपने अंदर की शक्ति को पहचाने तो किसी भी अधिकारों के लिए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह दायित्व नारी पर ही है कि अपने पुत्रों पुत्रियों में दैवी संस्कारों का निर्माण करे। यदि प्रत्येक माँ अपने संतति को यह संकल्प दिलाए कि गलत तरीके से धन उपार्जित नहीं करना है तो भ्रष्टाचार यहीं समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवाजी का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक जीजाबाई का निर्माण न हो। भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर बोलते हुए महिला समन्वय की अखिल भारतीय सह संयोजिका डॉक्टर ममता यादव ने कहा कि यदि गर्भ संस्कार अच्छा होगा तो राष्ट्र को अच्छी संतानें मिलेंगी। जिस प्रकार माननीय लक्ष्मीबाई ने गरज कर कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसी प्रकार भारतीय नारी का भी संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने देश का आत्मसम्मान झुकने नहीं दूंगी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कृषि में श्री अन्न की पैदावार को बढ़ाना चाहिए, साथ ही शहरी क्षेत्र में किचन गार्डनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। पद्मश्री श्रीमती लहरी बाई का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने 162 श्री अन्न की प्रजाति को संरक्षित किया है। महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद अभियान की चर्चा की। परिवार के स्वास्थ्य की चिंता माताएं ही करती हैं। बालकों के खेल कूद एवं आहार विहार में सुधार कर स्वस्थ समाज को विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री वेंकट रमन घनपाठी द्वारा वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। मंचासीन डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर दीपाली गुप्ता, डॉक्टर मंजू द्विवेदी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर एवं भारत माता के चित्र तथा महामना की प्रतिमा पर पुष्पांजलि समर्पित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर संगीता पंडित के शिष्यों द्वारा विश्वविद्यालय के कुल गीत की प्रस्तुति की गई। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम की सह संयोजिका प्रोफेसर नीलम गुप्ता द्वारा किया गया। विषय स्थापना मातृ संगम की प्रांत संयोजिका डॉक्टर आनंद प्रभा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निमित्ता शिक्षा सदन की छात्राओं द्वारा भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित नृत्य नाटिका की मनोहारी प्रस्तुति की गई। विद्यार्थियों ने श्री राम जन्म, धनुष यज्ञ, शबरी मिलन, श्री राम रावण युद्ध एवं श्री राम राज्याभिषेक का सुंदर चित्रण कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। संपूर्ण सभागार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तुति उर्मिला देवी फाउंडेशन द्वारा पालित भिक्षुक बच्चों द्वारा वैदिक मंगलाचरण रहा। पूनम शर्मा ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। प्रतिभा सिंह किशोर रोटी बैंक की निहारिका, डॉक्टर कात्यायनी दंत चिकित्सक, कोमल गुप्ता गुलाबी मीनाकारी के लिए शालिनी यादव, कविता सिंह, वीणा गुप्ता गंगा स्वच्छता अभियान, वीना सिंह उपशास्त्री गायिका, सुचारिता गुप्ता, डॉक्टर सरिता मिश्रा आयुर्वेद चिकित्सक, शारदा सिंह उद्यमी एवं वर्षा सिंह को मातृशक्ति संगम द्वारा समाज में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या, डॉक्टर प्रतिभा यादव, डॉक्टर अनिता सिंह, काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह डॉक्टर राकेश तिवारी, विभाग प्रचारक नितिन, मीना चौबे, निर्मला सिंह पटेल एवं विभिन्न विद्यालयों की प्रधानाचार्य समेत बड़ी संख्या में मातृशक्ति व विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन काशी विभाग के विभाग संचालक प्रोफेसर जे.पी. लाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन मातृशक्ति संगम की काशी विभाग की संयोजिका डॉक्टर भारती मिश्रा ने किया। हर राम हर घर सीता, हर माँ कौशल्या दशरथ हर पिता। ऐसा परिवार इस देश में अगर बनेगा तो पुनः राम और पुनः राम राज्य इस देश में स्थापित होगा।